Hello everyone, this is Dr. Deepa Singh. Welcome to शिक्षा with Life Sciences. आज मैं आपके साथ डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ. पहला पार्ट हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है हमारा. अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके देखिए. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. इसके पहले हो चुके हैं 5 फर्स्ट पार्ट में. तो ये क्वेश्चन कहता है एंटेनापीडिया प्रोटीन एक्सप्रेस इन द थोरिक सेगमेंट ऑफ फ्लाई एंड नॉट इन द हेड रीजन. However, a dominant mutation of Antennapedia replaces antenna with leg-like structure. अगर म्यूटेशन हो जाए एंटीनापीडिया में तो क्या होगा? रिप्लेस एंटीना विथ लेग लाइक स्ट्रक्चर. कुछ लेग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा एंटीना के जगह पे. आइए देखते हैं. In dominant Antennapedia mutant, the Antennapedia gene is expressed in the head as well as thorax. Okay. अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, बाकी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आप खुद ही आंसर देंगे. In the Antennapedia mutant, the Antennapedia gene is expressed in the head region only and promote leg-like structure in the head socket. Okay. In addition to promoting thoracic structure, Antennapedia protein bind to and repress the enhancer of homeothorax and some other gene responsible for antenna specification. Antennapedia has no role in thoracic region specification and thus recessive Antennapedia mutant show no phenotypic effect. Okay. तो इसके पहले कि मैं आपको सारे ऑप्शन क्लियर करूं, थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं एंटीनापीडिया के बारे में. चलिए यहाँ देखते हैं. मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना रही हूँ ड्रोसोफिला का आपको समझाने के लिए. ओके, कुछ इस तरह से. ये क्या है? ड्रोसोफिला. ओके, तो यहाँ पे कुछ जीन्स एक्सप्रेस करती हैं T1, T2, T3 और फिर यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स होते हैं जो कि 1 to 8 होते हैं. इनको हम कैसे A1 to A8 तक कुछ सेगमेंट्स होते हैं. ओके, और ये है हमारा थॉरिक सेगमेंट. तो यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं और कुछ जीन्स यहाँ प्रेजेंट हैं. ऑलराइट, तो ये जो जीन्स हैं इनको हम इसको पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स. ओके, और यहाँ पे जो एब्डोमेन में प्रेजेंट है जो सेगमेंट, उसको हम बोलते हैं बायथोरेक्स कॉम्प्लेक्स. ओके, अब यहाँ पे कुछ जीन एक्सप्रेस करती हैं, यहाँ पे कुछ जीन एक्सप्रेस करती हैं, तो थोड़ा जल्दी मैं आपको बता देती हूँ. देखिए यहाँ पे जो जीन एक्सप्रेस करती हैं वो है लाइबिल. नेक्स्ट है प्रोबोसिपेडिया यानी कि पीबी. उसके बाद डिफॉर्म्ड यानी कि DFD. उसके बाद है सेक्स कॉम रिड्यूस्ड यानी कि SCR. और उसके बाद जो जीन है वो है एंटीनापीडिया, जिसको हम लिखेंगे एंटीना ENTP. ओके, इसी तरह से कुछ जीन्स जो बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स में देखी जाती हैं, जो एक्सप्रेस करती हैं, वो है UBX अल्ट्रा बाइथोरेक्स और ABDB एब्डोमिनल A एब्डोमिनल B. तो यहाँ पे जो जीन है ये दोनों लैब और ये जो डिफॉर्म्ड जीन है, लेबल और डिफॉर्म्ड जीन है, ये हेड में एक्सप्रेस करती हैं. ओके, इस और सेक्स कॉम रिड्यूस्ड और एंटीनापीडिया जो है ये थॉरिक जीन है, ये थॉरिक में एक्सप्रेस करती हैं. और ये जो जीन है अल्ट्रा बाइथोरेक्स,
ये थर्ड थोरिक सेगमेंट में एक्सप्रेस करती हैं और ये एब्डोमिनल जो सेगमेंट है हमारा उसमें एक्सप्रेस करती हैं। क्लियर है इन जीन्स के बारे में। और यहाँ पे ये जो प्रोवोसिपेडिया है, इट अपीयर इन एडल्ट ओनली बट इन इट्स एब्सेंट द लेबल पल्प ऑफ माउथ ट्रांसफर्ड इनटू लेग। ऑलराइट, तो इसके बारे में ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, अब आपको समझ में आ गया कौन सी हेड में है और कौन सी थोरेक्स में है। ओके, तो यहाँ से अब हम फिर ऑप्शन पे चलते हैं कि जो एंटीना पीडिया है वो कंट्रोल करता है फॉर्मेशन ऑफ लेग। ये ध्यान रखिएगा कि एंटीना पीडिया जो है वो कंट्रोल करता है फॉर्मेशन ऑफ लेग। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन अगर हो जाए इन डेवलपमेंट, तो क्या होगा अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए एंटीना पीडिया में, तो क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड लेग पेयर टू द एक्टोपिक एंटीना। जो एंटीना है वहां पे एक सेकेंड पेयर ऑफ लेग डेवलप हो जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये लेग को कंट्रोल कर रहा था। अब इसका कंट्रोल खत्म हो गया है लेग पे। अब लेग कहीं से भी अपीयर हो सकता है, कहीं से भी देख सकते हैं हम उसको। तो कहाँ दिख जाएगा हमें? एंटीना में। एंटीना की जहाँ एंटीना ग्रो करता है वहां पे हमें लैग का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा अगर लॉस ऑफ म्यूटेशन हो जाए। गेन ऑफ फंक्शन हो जाए अगर एंटीना पीडिया में, इट कन्वर्ट एंटीना इनटू एक्टोपिक लैग। ऑलराइट, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि इन द डोमिनेंट एंटीना म्यूटेंट द एंटीना पीडिया जीन इज एक्सप्रेस इन द हेड एज वेल एज थोरेक्स। ओके, अब आप आंसर कर सकते हैं, हेड में भी हमें देखने को मिलेगा और थोरेक्स में भी है। इन द एंटीना पीडिया म्यूटेंट द एंटीना पीडिया जीन इज एक्सप्रेस इन हेड ओनली। दिस इज रॉन्ग। In addition to promoting thoric segment, antennapedia protein bind to and repress the enhancer of homeothorax and some other gene responsible for antenna specification. Yes, antennapedia has no role in thoric segment. ये गलत ही है, no role. Alright. तो यहाँ हमारा आंसर क्या है? B. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The Hedgehog pathway is extremely important in vertebrate limb development, neural differentiation, and facial morphogenesis. In accordance with the above statement, what would happen in mice that have homozygous for mutant allele of sonic hedgehog? Sonic hedgehog में अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहला ऑप्शन, limb would form normally but mice would have facial abnormality. Midline, नहीं ये सही नहीं है। Midline of the face would be reduced and single eye would form in the center of the head. Actually क्या होता है, कह रहे हैं कि हेड में एक सिंगल आई डेवलप हो जाती है। सोनिक हेड जो क्या करता है ना, यहाँ पे इस तरह से कट लगा देता है, कटिंग का काम करता है। तो एक आई यहाँ है, एक आई यहाँ है। अब सोनिक हेड जो तो है ही नहीं, म्यूटेशन हो गया, तो क्या होता है, दोनों आई अलग अलग नहीं हो पाती है और एक ही आई सिंगल आई फॉर्म हो जाती है मिड लाइन ऑफ द फेस पे। इसलिए ये ऑप्शन सही है। आई वुड फॉर्म नॉर्मली बट डिजिट्स वुड बी मेल फॉर्म्ड। नो, mutation of SHH may activate tumor formation. No. So the correct answer is B. Next, sonic hedgehog specify the anterior posterior axis during limb development. What would during limb development which of one of the following statement regarding is correct? कौन सा statement इसके regarding सही है? तो सबसे पहला ऑप्शन है SH यानी sonic hedgehog secreting cell undergo apoptosis after performing its function. No, it does not undergo apoptosis. Okay,
So this option is wrong. Descendant of SH यानी कि sonic hedgehog secreting cell become the bone and muscle of the anterior limb. Anterior limb बनाते हैं. Sonic hedgehog secreting cell become bone and muscle of posterior. Posterior limb. तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन गलत है. यहाँ anterior नहीं, यहाँ posterior होना चाहिए. Okay. When the gene for SH and GLI3 are conditionally knocked out in the mouse limb, the resulting limb do not form any digit. तो ये इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि it result numerous digit. It result numerous digits. Okay, but no obvious specificity. इसलिए ये भी गलत हो जाता है कि न्यूमरस तो डिजिट्स प्रोड्यूस होते हैं बट स्पेसिफिसिटी नहीं होती बस उसमें. So specification of digit is primarily depend on the amount of time the SHH gene is expressed and to a small extent on the concentration of SHH protein that other receive. Yes, ये ऑप्शन सही है कि कितना टाइम हमने इस जीन को एक्सप्रेस करवाया बाकी के अदर सेल्स से. ये कंसंट्रेशन बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आ जाते हैं हम ह्यूमन पॉलीसाइनेक्टली यानी कि ज्वाइनिंग ऑफ एक्स्ट्रा डिजिट सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम होमोजाइगस म्यूटेशन एट बताइए इसका आंसर. यस, इसका आंसर है बी. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं. ये देखिए, ये HOXD13 is responsible for polysynedactyl. Okay, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. The continued expression of angled and wingless is maintained by interaction between angled and wingless expressing cell. The following statements are given toward the initiation of the cascade of events that occur for this interaction. तो कुछ इसमें इंटरेक्शंस दिए हुए हैं, हम देखते हैं कौन से सही हैं. सबसे पहले तो यहाँ हमें देखना चाहिए कि चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये सिग्नलिंग देख लेते हैं. अगर आपको ये पिक्चर विजुअल हो रही है ठीक ठाक तो, नहीं तो ये गिलबर्ट में दी हुई है, आप प्लीज़ इसको जाके पढ़िए. एक एक लाइन गिलबर्ट से आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में. ये एक एम्ब्रियो है जिसमें एक सेगमेंट और पैरा सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है. इवन एस्केप ऑफ फूजी टेजेरियो एक एक्सप्रेसिंग प्रोटीन्स हैं जो हर एक सेल में होते हैं और कहाँ नहीं होते. ये देखिए, ये यहाँ नहीं है ना, तो यहाँ विंगलेस प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा है. जहाँ इवन इसके फूजी टेजेरियो नहीं है वहाँ विंगलेस प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा है. ओके, जो हम ऑप्शन देखने वाले हैं वो बस इसी पे ही डिपेंड है कि इवन इसके फूजी टेजेरियो अगर प्रेजेंट है तो विंगलेस होगा या नहीं होगा, या एंगल्ड होगा या नहीं होगा. ओके, अगर आपको ये क्लियरली दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे है एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड, और ये एक सेगमेंट लिया गया है. एक सेगमेंट की स्टडी डिटेल में की है हमने, 1 सेगमेंट लिया हुआ है यहाँ पे. ये है एंगल्ड कंपोनेंट, ये विंगलेस कंपोनेंट और ये एंगल्ड कंपोनेंट. ठीक है, इन्हीं के ये सेल्स बने हुए हैं डिटेल में. तो यहाँ पे विंगलेस का प्रोडक्शन हो रहा है और डिफ्यूज हो रहा है अगल बगल की सेल्स में. अगल बगल की सेल्स में ये डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ
विंगलेस प्रोटीन। ये पूरा इसका सिनेरियो है कि कैसे विंगलेस प्रोटीन यहाँ पे सिक्रीट हुआ, फ्रेजल्ड रिसेप्टर जो है इसका इससे बाइंड हुआ, फिर DSH जो यहाँ रिसेप्टर है वो यहाँ प्रेजेंट है, फिर वो इनहिबिट कर देता है, GSK3 यहाँ प्रेजेंट है तो उसको इनहिबिट कर देता है, फिर आगे जाता है न्यूक्लियस में, वहाँ पे एंग्रेल्ड और हेडजे हुक का जो है प्रोटीन जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है, फिर हेडजे हुक जब यहाँ बाहर आता है, रिलीज होता है, तो वो अपने रिसेप्टर यानी पेच रिसेप्टर से बाइंड होता है, फिर यूबिक्विटिस इंटरप्टर जो है स्मूदन प्रोटीन को डिग्रेड करके न्यूक्लियस के अंदर फिर जाता है और विंगलेस को एक्सप्रेस करता है, फिर विंगलेस बाहर आता है और फ्रेजल रिसेप्टर से बाइंड अप हो जाता है। ओके, तो ये पूरी कहानी सिग्नलिंग की है, ये आप गिलबर्ट से ज़रूर देखिएगा। अभी हम ऑप्शन देखते हैं। द एंग्रेल्ड जीन इज एक्सप्रेस्ड इन सेल वेयर नेदर इवन एस्केप नॉर फुजी टेजेरियो जीन इज एक्टिव। तो एंग्रेल्ड क्या है, क्या उस जीन में एक्सप्रेस होता है जहां इवन एस्केप नहीं है, फुजी टेजेरियो नहीं है। एंग्रेल्ड तो ये है और ये फुजी टेजेरियो इवन एस्केप की प्रेजेंस में एक्सप्रेस होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। Wingless gene is expressed in those cells that contain high concentration of even escape Fuzzy-Tezerio। तो wingless तो यहाँ है जहाँ पे even escape Fuzzy-Tezerio है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। Wingless is secreted protein diffused to the surrounding, bind with Fresnel and LRP6 receptor protein and activate angled gene via armadillo। Yes, this option is right. Hedgehog protein activate the transcription of angled, also activate its own transcription. No. Hedgehog protein diffuse from cell and bind to patch receptor on neighboring cell and able transcription of wingless gene. Yes, this option is right. हमने signaling में अभी देखा. So this option is right and हमारा आंसर है D. तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।